हेलो भाइयों, मैं जेके टाइल्स एंड मार्बल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मार्बल्स और ग्रेनाइट का बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि टाइल्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी वो वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। हम आपको बता रहे हैं कि मार्बल्स और ग्रेनाइट का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आप ऐसी लोकेशन ट्रेस करें जहाँ पर पब्लिक का आना जाना और ट्रांसपोर्ट का आना जाना हो। दूसरा, यदि आपका खुद का कोई गोडाउन या शॉप है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है। यदि आप रेंट पे लेकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रेंट का एग्रीमेंट या एनओसी करा लें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आप जब भी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको एनओसी देनी होगी। बिना जीएसटी नंबर के आप कहीं से भी माल नहीं मंगा सकते। दूसरा, यदि आप मार्बल्स का बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको भारत के किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में आपको मार्बल या ग्रेनाइट्स या टाइल्स प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आगे बात करते हैं कि दूसरा, आपके पास में जीएसटी नंबर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, आप कितना इन्वेस्ट कर टाइल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2 या 3 लाख रुपए लगाकर आप मार्बल्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा कम ही इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। कम इन्वेस्ट करके फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करता है उसके हिसाब से आप और डिमांड करते रहेंगे। तो आप ये भी पता करें कि आपके जहाँ पर भी आप शॉप कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा मार्बल सबसे ज़्यादा डिमांड में है या सबसे ज़्यादा सेल हो सकता है। मैं जैसे कि आपको कुछ मार्बल्स के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है मकराना पत्थर। मकराना पत्थर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसकी थिकनेस और इसके साइज़ भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। मकराना पत्थर को हम एक और नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसे कैल्सी पत्थर के या कैल्सी मार्बल के नाम से भी जानते हैं। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ज़्यादा सेल होता है। दूसरा मार्बल्स का हम आपको नाम बताएं तो आप अल्बर्टा पत्थर या अल्बर्टा मार्बल, ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसकी भी थिकनेस लगभग 6 से 10 mm की आती है। ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तीसरे मार्बल्स की अगर हम बात करें, सतारियो मार्बल, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। चौथे, अगर हम मार्बल्स की बात करें, कुमारी मार्बल, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। डोंगरी मार्बल, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। डोलोमाइट मार्बल, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। चौथा, डोलोमाइट मार्बल, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। पांचवा, अगरिया मार्बल, ये भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में मार्केट में डिमांड में है। यदि आप ग्रेनाइट्स का भी बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं साथ के साथ, तो आप इसके भी जैसे कि ग्रेनाइट्स का कैल्सी वाइट ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट, ग्रीन ग्रेनाइट आदि, येलो, ब्लैक, ये सभी के सभी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से आपके वहाँ पर जो कौन सा ज़्यादा डिमांड में है वो आप मंगवा सकते हैं। दूसरा, आप कितना इन्वेस्ट कर इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप 3 से 4 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो आप लगभग मंथली कितने इनकम कर सकते हैं मार्बल के बिजनेस से। आप मार्बल्स के बिजनेस से लगभग मंथली 50 या 60 हज़ार रुपये मंथली इनकम कर सकते हैं।
जैसे कि हमने आपको बताया है कि आप गुजरात के अंबाजी और राजस्थान के किशनगंज से मार्बल्स या ग्रेनाइट्स मंगवा सकते हैं। अपने हिसाब से मंगवाए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके आसपास में बिल्डर्स या फिर मार्केट में कौन सा ज़्यादा डिमांड में है, उसी को मंगाएं। उसी से पहले अपने वहाँ पर थोड़ा कम स्लॉट रखें। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस ज़्यादा सेटअप होता है, स्टार्टअप होता है, तो आप अपना बिजनेस को में ज़्यादा माल मंगा सकते हैं। चौथा हम पॉइंट पे बात करते हैं कि आप मार्बल्स को खरीदते समय क्या क्या सतर्कता अपनाएं। सबसे पहले आप जब भी कभी कहीं मार्बल खरीदने जाएं तो ये देख लें कि उसका स्लॉट में जैसे कि आपको ब्लैक शेड्स होते हैं, उनका कोई एक डिज़ाइन तैयार होता है या नहीं होता है, वो देखना होता है। दूसरा, मार्बल्स के स्लॉट में कहीं जगह जगह स्क्रैचिंग ना हो, बिल्कुल फिनिश मैट हो। चौथा, आप ये भी देखें कि आप जब भी मार्बल खरीदें उसके कोने वगैरह ज़्यादा या थ्रेड वगैरह ना हो। पांचवा, आप ये भी देखें कि आप उसमें जैसे कि एक उसमें कोई मुड़े हुआ या डबिंग सी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। ये सभी बात का आप ध्यान रखें जब भी आप मार्बल खरीदें। यदि आपको हमारी दी गई ये सभी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबा लें। आपको हमारे चैनल पर टाइल्स से रिलेटेड, मार्बल से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। पिछली वीडियो में हमने आपको जैसे बताया था कि आप टाइल्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से टाइल मंगा सकते हैं, कैसे टाइल मंगा सकते हैं, कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है टाइल मंगवाने में, राजस्थान से कितना आता है और गुजरात से कितना मंगवाने में खर्चा टाइल्स वगैरह या मार्बल वगैरह मंगवाने में आता है। ये आप सभी, यदि आपने आप सभी चीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हमारे चैनल पर टाइल्स से रिलेटेड और मार्बल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको बताया जा रहा है कि टाइल्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। यदि आप हमसे जुड़कर टाइल्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। हमारे चैनल पर न्यू टाइल से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।